आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। राधे कृष्णा युवा क्रांति फाउंडेशन के 5 वर्ष पूर्ण होने पर 5वीं वर्षगांठ पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन, आभार। जी हाँ, 5 वर्ष पूर्व 23 सितंबर 2016 से आज 23 सितंबर 2021 सफलतापूर्वक 5 वर्ष कैसे प्रारंभ किया गया, इसका अभियान कैसी रही, इसकी यात्रा, इस पर मैं आज चर्चा करूंगा आप लोगों के मध्य और बताऊंगा कि किस प्रकार गठन हुआ, स्थापना की गई और लोगों के समर्पण, मित्रों के सहयोग, समर्पण, उपस्थिति, त्याग से आज ये इस स्तर पर पहुंचा है। तो बात करूंगा मैं 2016 मार्च मास की। मार्च का वो महीना 2016 जब महेश प्रजापति, हमारे मित्र, जिनका फ़ोन आता है मुझे कि होली का वो समय था और उन्होंने कहा कि आप अपनी एक फ़ोटो भेज दीजिए, हम बैनर लगा रहे हैं। जिस प्रकार आपने इससे पहले बैनर लगाकर होली की शुभकामनाएं दी थी, उसी प्रकार हम लगा रहे हैं। तो उस समय मैं दिल्ली में था। मैंने कहा मैं कैसे भेज सकता हूं यहाँ से। उन्होंने कहा व्हाट्सअप कर दीजिए। तो व्हाट्सअप मुझे ज्ञात नहीं था ये व्हाट्सअप होता क्या है उस समय। मार्च 2016 की मैं बात कर रहा हूँ, होली से 4-6 दिन पूर्व, यदि होली मार्च में रही होगी। तो मैंने कहा मुझे ज्ञात नहीं। उन्होंने कहा बहुत ही सरल है और आप आइएगा गाँव, मैं आपको सिखा दूंगा। मैंने कहा ठीक है। फिर कुछ महीनों पश्चात लगभग सितंबर में महेश प्रजापति का दिल्ली आना होता है, वो हमारे यहाँ ठहरते हैं। और मेरे पास उस समय एक कार्बन का मैंने मोबाइल लिया था 2200-2300 रुपये का, 2G फ़ोन था वो। तो मैंने बताया कि कैसे, आप बता रहे थे एक बार मुझे बताइए व्हाट्सअप क्या होता है, कैसे फ़ोटो भेजा जाता है। तो उन्होंने बताया इस प्रकार से ये व्हाट्सअप है, अपने मोबाइल में दिखाया। और जब मेरे मोबाइल में उन्होंने बनाना चाहा तो इसमें वो बन नहीं पा रहा था, क्योंकि 2G मोबाइल था और उतना समर्थन नहीं कर पा रहा था। काफ़ी समस्याएं हुई, 1-2 लोगों को और मैंने दिखाया लेकिन सफल नहीं हो रहा था। परंतु दूसरे दिन व्हाट्सअप बना, तैयार हुआ, महेश प्रजापति जी ने बनाया और दिखाया। तो मैंने देखा कि हमारे लगभग सभी मित्र व्हाट्सएप का प्रयोग कर रहे हैं और मुझे उसका ज्ञात नहीं था। फिर मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, एक दूसरे को किसी प्रकार संदेश भेजने का। और उसी मध्य महेश प्रजापति चले जाते हैं और कुछ ग्रुप में मुझे जोड़ा जाता है और मुझे पता चलता है कि ये तो बहुत ही अच्छा ऐप है लोगों को संगठित करने का। इस पर मैं विचार भी कर रहा था, इस प्रकार का कुछ किया जाए। तो हमारे एक मित्र थे जिसके पास मैं गया, मैंने कहा मुझे एक इस प्रकार का ग्रुप बनाना है कि मैं अधिक से अधिक लोगों को एक ही बार में अपना संदेश भेज सकूं, उन्हें सूचित कर सकूं। तो उन्होंने कहा बहुत ही सरल है और मैं बना देता हूं, आप नाम बताइए। तो एकाएक मेरे मस्तिष्क में ये नाम आया, राधे कृष्णा, जो कि उनका मैं भक्त हूँ। मैंने कहा राधे कृष्णा बना दीजिए, राधे कृष्णा ग्रुप के नाम से। उन्होंने कहा ये तो बहुत ही पुराना नाम है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप इसी से बनाइए। वो चाहते थे कोई नया हो, क्योंकि उन्हें पता नहीं था इससे क्या होने वाला है और मैं क्या करना चाहता हूँ। तो 2016 में 23 सितंबर 2016 में इस ग्रुप की स्थापना की गई और वहीं से मैंने कुछ लोगों को जोड़ा। पहले जो थे राम भवन जी को मैंने ये बताया और महेश प्रजापति को कि इस प्रकार से मैंने एक ग्रुप की स्थापना की है, राधे कृष्णा एक ग्रुप, जिसमें हम लोगों को संगठित करेंगे और समाज हित में कुछ कार्य करने का प्रयास किया जाएगा। उस समय शैलेंद्र जी से मेरा उतना अच्छा संपर्क नहीं था। हाँ, मैं जानता था इस घर के हैं, इनके पुत्र हैं, हमारे ही गांव के थे, परंतु उतना अच्छा संपर्क, हमारी मित्रता नहीं थी। तो ऐसे 10-15 लोगों को मैंने जोड़ा और अपनी योजना समाज हित में बताने लगा, जिसको लेकर शैलेंद्र जी से हमारा संपर्क बढ़ा, मेल मिलाप हुआ और हम इस पर चर्चा करने लगे। दिनेश जी भी उसमें थे। लगभग 15, 20, 30, 35, 40 ऐसे सदस्यों को मैं जोड़ता गया। तो उसमें मुख्य जो आगे निकल कर आ रहे थे वो शैलेंद्र जी थे, राम भवन जी थे। दूसरे नंबर पर मेरे बाद यदि देखा जाए तो राम भवन जी थे।
जो मेरी बातों को समझ रहे थे, सहमति थी उनकी और साथ देने की बात भी थी। दिनेश कुमार जी थे, इन 3-4 नाम के बाद शैलेंद्र जी थे। तो इस पर जब 2-4 महीने बीते, हमारी ये योजना हुई कि हमें कुछ करना है, कैसे करना। फिर शैलेंद्र जी, हमारी एक दिन बात हो रही थी कि हम लोगों से 100 रुपये प्रत्येक मास लेंगे और जो भी एकत्रित होगी उससे समाज हित में समाज सेवा का कार्य हम करेंगे। तो इसे एक मंच के द्वारा हम बताना चाहते थे। समय बीता, मई का महीना, जी हाँ, सितंबर से मई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, लगभग 8 मास बाद हम लोग गांव में एकत्रित हुए और हमने एक जागरण का कार्यक्रम रखा, जहां पर आप जिस संबोधन को आप YouTube पर देख सकते हैं, वो पहला संबोधन था मंच के माध्यम से। और वहाँ से हमने ये घोषणा की कि जो भी मित्र जुड़े हैं 100 रुपये मास वो देंगे, महीना देंगे, और जो भी एकत्रित होगा हम समाज हित में उसे लगाएंगे। तो लगभग 8 महीने बाद इस अभियान की शुरुआत हुई, इसका प्रारंभ हुआ सहयोग अभियान। जो भी हमें योगदान मिलेगा उसकी हम सहायता करेंगे, सहयोग करेंगे। धीरे धीरे 2-4 और महीने बीते और 1 वर्ष जो स्थापना से पूर्ण हो गए, यानी 23 सितंबर 2017। लेकिन कुछ अच्छी प्रतिक्रिया उतनी मिली नहीं। थे अच्छे लोग जुड़े थे, बातें होती थी, लेकिन उस स्तर पर कार्य नहीं हो पा रहा था। तो पहले वर्ष के समाप्ति के बाद यदि देखें तो हम 5 लोग लगभग थे। मैं, राम भवन जी, दिनेश जी, शैलेंद्र जी, यानी 4 ही लोग लगभग। और हमारे महेश प्रजापति भी थे, परंतु 2-4 मास पूर्व ही जब उनका विवाह तय हुआ, अपने वो पारिवारिक जीवन में व्यस्त हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने समय देना बंद कर दिया। तो हम लगभग 4 लोग यहाँ पर रह गए। उसके बाद हमने लोगों को फ़ोन लगाया कि इस प्रकार हम जो कर रहे हैं आप सहयोग कीजिए, सहायता कीजिए। लेकिन इतना कठिन नहीं था मित्रों, क्षमा चाहूँगा, इतना सरल नहीं था जितना सरल हम समझ रहे थे। लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की बातें की, लोग खिल्लियाँ उड़ाने लगे कि अरे ये आए हैं समाज सेवा करने, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, भिन्न भिन्न प्रकार की बातें। हमें लगा कि हमें ये बंद कर देना चाहिए। तो सहयोग के मामले में पहले जो सदस्य आगे आए, कुछ लोगों ने तो खिल्लियाँ उड़ाई कि आप नौटंकी करवाइए, ऑर्केस्ट्रा करवाइए, हमसे धनराशि लीजिए, परंतु समाज हित में 100 रुपये देने के लिए वो तैयार नहीं थे और हज़ारों रुपये वो लुटाने को तैयार थे मनोरंजन के रूप में। इन सब में दिनेश कुमार जी आगे आए और उन्होंने कहा 1000 लीजिए मुझसे और हम जितने लोग इतने लोग ही करेंगे मिलकर। फिर जो हमने अभियान प्रारंभ किया था 1 जून से 31 मई, वो समाप्त हुआ। और उस पहले अभियान में 1 वर्ष अभियान के हो चुके थे, 8 महीने वैसे हो चुके थे, यानी 20 मास हो चुके थे, 1.25-2 वर्ष लगभग। उन 1.25-2 वर्षों में बहुत ही महत्वपूर्ण था जो आज पंजीकृत हमारे सदस्य हैं, संस्था के पदाधिकारी हैं, उस समय देखा जाए उनमें से जिन्होंने सक्रियता दिखाई थी उस अभियान में, पहले वर्ष सहयोग अभियान में जिनका सहयोग आया था, जो अभी पंजीकृत है, मैं उनके नाम बताना चाहूँगा। एक राम भवन जी, जिनका बहुमूल्य सहयोग प्राप्त हुआ था, शैलेंद्र जी थे, गुड्डू हिंदुस्तानी जी थे, श्याम प्रकाश जी थे, राम विष्णु प्रजापति जी थे, दिनेश कुमार थे, शिव प्रसाद यादव जी थे, लक्ष्मी प्रजापति, मुलायम यादव थे, मोड़ाडीहा निवासी हैं, और कमलेश विश्वकर्मा थे, सुदर्शन गुप्ता थे, बालेश्वर प्रजापति थे। तो कुल सहयोग हमें 17,111 रुपये का प्राप्त हुआ था, जिसमें कुछ श्रद्धालुओं द्वारा भी था जो संस्था से नहीं जुड़े थे, परंतु ये महत्वपूर्ण सहयोग जिन्होंने दिया 100 रुपये मास के हिसाब से, इन सब ने उनका आभार, अभिनंदन, नमन था। उस समय एक हुकार भरी थी उन्होंने कि जो कर रहे हैं आप श्रेष्ठ है, आगे भी सर्वश्रेष्ठ ही होगा। इस समय अब तक रविंद्र शर्मा जी नहीं जुड़े थे,
या जुड़े थे तो मात्र नाम के लिए, उतनी रुचि उनकी उस समय नहीं थी। और वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, दूसरा भाग अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दूसरा वर्ष का अभियान जो प्रारंभ हुआ तो कैसा रहा।